हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसेट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग 10 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक के जो है करंट अफेयर्स को देखेंगे। यानी कि इस हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और जो भी करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्स के लिए, हम वो सारे जो है करंट अफेयर्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में रहेगा और इसमें हम लोग जो है एक्सप्लेनेशन के माध्यम से डिटेल में सारी चीज़ों को समझेंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सारे पीडीएफ आपको प्रीवियस भी जितने मैंने कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हैं। और जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स की जो पीडीएफ है, वो सारी मैंने इस टेलीग्राम पे अपने प्रोवाइड कराई हुई है। आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे कह रहा है कि विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि एलपीआई जो आई है अभी 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि रैंकिंग और इंडेक्स से जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। डायरेक्ट जो है रैंक पूछ सकता है। और इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जो है एक और आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, जो वर्ल्ड बैंक ने जो है ये रिपोर्ट निकाली है। तो विश्व बैंक की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उसमें इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है ऑप्शन नंबर डी 38 रैंक आई है इस साल। ठीक है, 2023 की जो रैंक है उसमें। तो देख लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो बेसिकली एलपीआई जो है हम जानते हैं वर्ल्ड बैंक ने इसको अभी पब्लिश किया है। ये बेसिकली जो रिपोर्ट है ये कंट्रीज़ के बीच में जो है ट्रेड लॉजिस्टिक्स की जो चैलेंजेस आते हैं और उसको जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो तकनीक होती है या तरीका होता है, उसके बेसिस पे जो है ये कंट्रीज़ को रैंक करता है। इसके 6 पैरामीटर्स हैं इसको रैंक करने के। पहला जो हो जाएगा वो कस्टम परफॉर्मेंस देखता है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी देखता है कि किस तरीके से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है किसी कंट्री ने। फिर जो है ईज़ ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स यानी कि शिपमेंट की जो अरेंजमेंट है उसको देखता है, कितनी जो है आसान है और कितना ईज़ी हो जाएगा शिपमेंट करने के लिए किसी भी कंट्री के लिए। लॉजिस्टिक सर्विस की क्वालिटी यहाँ पे चेक की जाती है। उसके बाद जो है कंसाइनमेंट ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग की यहाँ पे बात की है। फिर उसके बाद जो है टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट यानी कि शिपमेंट जो है किसी कंट्री में कितने टाइम से हो जाता है और कितने टाइमली जो है चीज़ें पहुँच जाती हैं। तो ये 6 पैरामीटर हैं। इसके बेसिस पे जो है वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री को रैंक प्रोवाइड करता है कि उसकी रैंक क्या आई है। और इसमें जो है लॉजिस्टिक जो चैलेंजेस हैं उसको जो किस तरीके से टैकल किया जा रहा है किसी कंट्री के द्वारा, उसको देखते हुए वर्ल्ड बैंक रैंक प्रोवाइड कराता है। भारत की बात कर लें तो भारत की जो है इस साल जो रैंक आई है यानी कि 2023 में जो रैंक आई वो है 38। लेकिन प्रीवियस ईयर को भी हम देख लेते हैं, पिछले कुछ सालों में जो है भारत की क्या स्थिति रही है इस रिपोर्ट में। तो 2016 में अगर भारत की बात करते हैं तो इसकी रैंक थी 35। ठीक है, 2018 में भारत जो है 44 नंबर पे आया था। और इस साल यानी कि 2023 की जो रैंकिंग आई है ये आई है, इसमें भारत का रैंक 38वां है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि भारत की रैंक पूछ सकता है 38वां। अब बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के संयुक्त विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है। एक समझौता हुआ है दो कंट्री के बीच में, भारत और वो बताना है वो कौन सी कंट्री है। ब्रह्मोस जो एनजी मिसाइल है उसके डेवलपमेंट के लिए ये समझौता हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रशिया। ए ऑप्शन जो है सही है। रशिया के साथ जो है भारत ने इस तरीके का कोलैबोरेशन किया है। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे लिए। तो ब्रह्मोस बेसिकली एनजी मिसाइल जो है ये नेक्स्ट जनरेशन की सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है? याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। और इसको जो है डेवलप किया जाएगा रशिया और इंडिया के द्वारा। और इसका प्रोडक्शन जो स्टार्ट होगा वो होगा 2027-28 में, यानी कि 2 साल बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। अभी बस खाली एक समझौता हुआ है कि इस तरीके से दोनों कंट्री जो है इस मिसाइल को डेवलप करेंगी। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये बेसिकली लाइटर वर्जन है। पिछले जितने भी जो है ब्रह्मोस की जो मिसाइलें रही हैं उससे थोड़ा लाइट है और कॉम्पैक्ट है यानी कि छोटा है। इसका वेट अगर देखें तो ये 1.6 टन का है और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो ये 6 मीटर लंबी मिसाइल होगी। ये बेसिकली 290 किलोमीटर रेंज की जो है एक मिसाइल रहेगी, यानी कि 290 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता रहेगी मार करने की। इसकी स्पीड की बात करें तो जो 3.5 मैक की जो इसकी स्पीड रहेगी। ये बेसिकली सुखोई 30 एमकेआई जो फाइटर जेट है और जो एलसीए यानी कि लाइट कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो तेजस है उसमें ये इंटीग्रेट की जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रशिया के माध्यम से जो है भारत इस तरीके की जो डेवलपमेंट करने जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक्शन समिट 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस में जो है इस तरीके की समिट जो है ऑर्गेनाइज की गई है। देखते हैं इसके बारे में। तो ये बेसिकली 11 फरवरी को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा ये को-चेयर्ड यानी कि संयुक्त रूप से जो अध्यक्षता है इसकी की गई है भारत के द्वारा और फ्रांस के द्वारा। और ये पेरिस में हुई है। इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के कौन से शहर में, पेरिस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, बेसिकली जो है ये ग्लोबलाइज कर रहा है एआई को कि कॉपरेशन बढ़े सब कंट्रीज़ में और इन्हांस करे इस चीज़ को कि किस तरीके से सारी कंट्रीज़ जो है मिलके एआई के क्षेत्र में जो है नई-नई चीज़ों को खोज सकती है और इसको विकास कर सकती है। तो इसका जो मेन मोटिव था वो ये था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं
उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया है कि जो नेक्स्ट जो समिट होगी इस तरीके की ग्लोबल एआई समिट, वो भारत होस्ट करने वाला है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट था। नेक्स्ट समिट कौन होस्ट करेगा? इंडिया। और अभी कौन कर रहा है? वो कर रहा है फ्रांस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि जोथम नापाट को फरवरी 2025 में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आपको बताना है कि ये किस देश के जो है प्राइम मिनिस्टर अभी अपॉइंट हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बानुअतु जो कंट्री है, आइलैंड कंट्री है बेसिकली एक, उसके जो है ये प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली रिपब्लिक ऑफ बानुअतु जो एक आइलैंड नेशन है, जो कि साउथ पैसिफिक यानी कि जो दक्षिण जो प्रशांत महासागर है, उसमें ये लोकेटेड है। ये बेसिकली जो है 1750 किलोमीटर ऑस्ट्रेलिया के करीब है ईस्ट में। ठीक है, अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा, और इसके ईस्ट में जो है ये जो कंट्री है, ये वानियातू है। लैंग्वेज की बात करते हैं इस कंट्री की, तो बिस्लामा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश भी यहाँ पे बोली जाती है। रिलीजन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो है यहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं। करेंसी जो है यहाँ की वाटू है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। और ये जो है हमारे नपाट जी हैं, जिनको अभी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है, इनकी फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी पीसीएस के लिए। अगर हम पिछला साल का पेपर देखें, यानी कि 22 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ है उसको हम देखें, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डेज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछ लिया गया था। तो यहाँ पे यही इसी को लेके एक क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस को कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 फरवरी को इस तरीके का दिवस मनाया जाता है। देखते हैं इसके बारे में। तो वर्ल्ड रेडियो डे बेसिकली जो है 13 फरवरी को, और ये बेसिकली जो रेडियो का जो इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में, और कम्युनिकेशन में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, एजुकेशन में किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ा है, और क्राइसिस के जो रिस्पॉन्स में जो है रेडियो का जो क्या रोल है, और उन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला है हमारी सोसाइटी में, उसको जो है रिकॉग्निशन के लिए ये डे मनाया जाता है। इसको रिकॉग्नाइज़ किसने किया था? यूनेस्को ने। कब किया है? 2011 में किया गया है इसको। और उसके बाद जो है यूएन की जनरल असेंबली जो है, उसने 2012 में जो है इसको मनाने का एक प्रस्ताव रखा, और ये बेसिकली तब से जो है ये डे मनाया जा रहा है। इस साल की अगर थीम की बात करते हैं, तो रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज इसकी थीम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके लिए। थीम बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं। इस थीम का मेन मोटिव वही है कि एक अवेयरनेस फैलाना कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल जो है इश्यूज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज की एक समस्या बहुत सालों से बनी रही है, हर कंट्री जो है मिलके काम भी कर रही है। तो इसलिए जो है इसकी थीम जो है यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 जो है किस शहर में आयोजित की जा रही है? मैंने वही सारे क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। वैसे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स आपके महीने भर चलेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होगा, टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, वही मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस को मेंशन किया है। अदरवाइज़ मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ होगी? तो ये होगी दुबई यानी कि यूएई में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। देखते हैं इसके बारे में। तो ये 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है बेसिकली दुबई में की जा रही है, और कब से कब तक की जा रही है? 10 फरवरी से 13 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़, डेट्स के बारे में भी याद रखिएगा। अगेन, अननेसेसरी डेट नहीं याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट होंगी, जो चीज़ें होंगी, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, बस उतना कर लो, काफ़ी रहेगा, क्योंकि सारे डेट आप याद रख नहीं सकते। तो जितना मैंने आपको यहाँ बताया उतनी डेट आप याद रखो, और जो जो चीज़ें मैं मेंशन करता जा रहा हूँ आप बस उतना देखो। आराम से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखोगे भी, और आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने कराया है उतना आप करो, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती रहेंगी मैं और वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाता रहूँगा। तो यहाँ पे जो है इसकी जो समिट की हम बात कर लें, बेसिकली यहाँ पे जो है सारे ग्लोबल लीडर्स जो इकट्ठे हुए और डिस्कस किया है कि फ्यूचर क्या रहेगा हमारा गवर्नेंस का। और इसकी थीम जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। इस थीम जो है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, यानी कि जो फ्यूचर की जो गवर्नमेंट्स है उनको शेप देना, उनको एक अच्छे तरीके से मोटिवेट करना, वो किस तरीके से गुड गवर्नेंस को लेके काम कर सकती है। तो ये जो है बेसिकली इसका एक थीम थी। ऑर्गेनाइज किया गया है, इसको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फाउंड की गई है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतून के द्वारा, जो कि 2013 में फाउंड की गई है। ये इसके ऑर्गेनाइजर हैं। हो कहाँ रहा है? वो हो रहा है यूएई में। ऑर्गेनाइजर कौन है? तो ये जो लंबा सा नाम मैंने आपको बताया, ये इसके ऑर्गेनाइजर हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 के तीसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ है? कि इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। तो ये फरवरी 11 को जो है इसका आयोजन किया गया था।
बेसिकली जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है वर्चुअली जो है इसको इनॉग्रेट किया है। ये थर्ड जो है इंडिया एनर्जी वीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड है, ठीक है। इवेंट जो है बेसिकली 11 से 14 फरवरी तक किया गया और ये बेसिकली जो है इंडिया के जो है ग्लोबल एनर्जी मार्केट पे जो है इम्पोर्टेंस की बात करी गई है इस समिट में। इसके जो प्रीवियस एडिशन की अगर बात कर लेते हैं तो 2023 में बेंगलुरु में हुआ है ये, 2024 में गोवा में किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए संयुक्त हवाई अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सरसाइज विंड रेडर्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं, तो एक्सरसाइज विंड रेडर्स जो है बेसिकली इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बीच में जो है वो कंडक्ट की गई है। इसमें जो है बेसिकली एयरबोर्न जो टेक्निक्स का यूज़ किया गया है, जिसमें जो है फिक्स्ड विंग और रोटेटरी विंग एयरक्राफ्ट को यूज़ किया गया है और इसमें चिनूक को भी जो है हेलीकॉप्टर जो है उनको भी इंक्लूड किया गया था इस एक्सरसाइज में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है भारत ने एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 किस देश के साथ मिलकर की है? मिलिट्री एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र के साथ जो है इस तरीके की एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। तो ये है बेसिकली मिलिट्री कोलैबोरेशन को जो है बढ़ाने के लिए जो है इस तरीके की एक्सरसाइज की गई है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट होगा, क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में कि डेट पूछ लेते हैं कि कौन सी डेट पे किया गया है और कहाँ की जा रही है। तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो राजस्थान में है, वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। बेसिकली ये थर्ड एडिशन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, जो कि जो है हमारे दोनों देशों के बीच में स्ट्रेंथन करने के लिए, टाइज को मजबूत करने के लिए, डिफेंस के क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए दोनों देशों को इस तरीके की एक्सरसाइज की गई है। और ये बेसिकली आपसी डिपेंडेंसी को जो है बढ़ाने के लिए जो इस तरीके की एक्सरसाइज की गई है। ये राजस्थान में इसलिए कंडक्ट कराई गई क्योंकि उसमें डेजर्ट जो टेरेन्स है उसमें जो है कॉम्बैट की स्किल को जो है इम्प्रूव करने के लिए दोनों देशों के लिए आसानी रहेगी और ये काउंटर टेररिज्म पे बात करता है और इसमें दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस देश के बीच में हुई है, इंडिया और इजिप्ट के बीच में इस तरीके की एक्सरसाइज की गई है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2025 में चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वारिन जैकेट ने जो है इस तरीके की जो चैंपियनशिप है वो जीती है टेनिस की। पीसीएस में जो है टेनिस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और भी स्पोर्ट्स से बनते हैं, बट टेनिस थोड़ा सा फेवरेट है उनके लिए, तो थोड़ा-सा याद रखिएगा। टेनिस का जो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है चेन्नई ओपन का? वो जीता है कोरियन जैकेट ने। देखते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली ये फ्रांस के जो है टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने पहला अपना ऐसा टाइटल जीता है चेन्नई ओपन जीत के और इन्होंने जो है स्वीडन के जो है इलियास यमर को जो है फाइनल मैच में हराया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया एसडीएटी टेनिस स्टेडियम में, जो कि तमिलनाडु में है। तो इसका आयोजन वहाँ किया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप ले लेना जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। आपको ज्वाइन कर लो चैनल को, ताकि और भी जो है अपडेट आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।